हाय, मैं हूँ शांतिनी और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम वेलकम टू बज़ूका, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कॉन्ग्रेचुलेशंस शो के लिए। काफ़ी हमने जब प्रोमो देखा था तब भी वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था, कहीं ना कहीं वुमेंस को काफ़ी कनेक्ट करेगा। मैं इस शो के बारे में जानना चाहूँगी और आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगी, क्या कहना चाहोगे आप? जी हाँ, आई थिंक प्रोमो से बहुत सारा इंटरेस्ट गार्नर हुआ है। जगधात्री शो का नाम है एंड राइटफुली इट वो डिपिक्ट एसेंस ऑफ वुमेन को ही करता है। इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। मैं जेन्युइनली बिलीव करती हूँ हर एक औरत में एक सौम्य रूप होता है और ज़रूरत आने पर वो रौद्र रूप भी अपना सकती है। जगधात्री माँ दुर्गा का ही एक रूप है। सो दिस शो इज़ अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। कैरेक्टर ऑफ जगधात्री, शी प्लेज अ कॉप, उसका एक आउटर कॉप वर्ल्ड है एंड एक घर का उसका एक दुनिया है, उसमें वो क्या चैलेंजेस फेस करती है। मेरे कैरेक्टर की बात अगर मैं करूँ, मेरे रोल किरदार का नाम है माया देशमुख। शी रन्स द एंटायर देशमुख क्लैन एम्पायर। वो एक बॉस लेडी है। शी इज़ अ बॉस इन अ मैंस वर्ल्ड। सो आई थिंक दैट ऑल्सो इज़ अ वेरी बिग चैलेंज बिकॉज कितना भी हम कोशिश क्यों ना कर ले, आज भी एक इंस्ट्रक्शंस एक औरत से लेना, आई डोंट थिंक इट सिट्स वेरी वेल विद मेल काउंटर पार्ट्स। ऐसी हमारी कंडीशनिंग रही है। सो वो एक चीज़ मैं पर्सनल लाइफ में भी जूझती हूँ, यू नो, व्हेन आई एम इंस्ट्रक्टिंग और गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू माय स्टाफ। जिस तरीके से स्पेशली मेल स्टाफ, वो जिस तरीके से मेरे हस्बैंड से वो सुन लेते, मेरे से उतने नहीं सुनते। तो हम बात तो करते हुए मैंने एम्पावरमेंट में, ऑफकोर्स वी आर मच बेटर पहले से, बट अभी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। माया भी वैसी एक किरदार है जिसकी एक बाहरी दुनिया है, बट उसकी पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस भी है। वो एक माँ है। जैसे जैसे पत्ते आगे खुलेंगे, शो आगे बढ़ेगा, आपको दिखेगा उसके क्या हर्डल्स है। एंड आई थिंक माया इज़ वन ऑफ द मोस्ट नॉट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इन द शो। सो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली सोनाक्षीज कैरेक्टर विच इज़ जगधात्री, इट्स अबाउट दी जगधात्री विच एग्जिस्ट्स इन एवरी वुमन। सो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव शो एंड आई थिंक देखना चाहिए। खूब सारा मसाला है, ड्रामा है, फाइट सीक्वेंसेस है, मैं हूँ। सो प्लीज़ देखिए इस शो को। जब मैम हमने ये प्रोमो देखा था, कहीं ना कहीं बहुत लोगों से कनेक्ट हो रहा था। जैसे मैंने अभी आपने भी कहा कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो आज भी वुमेंस के लिए राइट होनी चाहिए या चीज़ें होनी चाहिए, वो आज भी नहीं होती। बट ये देख के कहीं ना कहीं काफ़ी वुमेंस है जो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगी या अपने लिए स्टैंड। व्हाट यू हैव टू से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, व्हेन आई टॉक अबाउट बीइंग अ फेमिनिस्ट और वुमेन एम्पावरमेंट, मेरे लिए उसका मतलब ये नहीं है कि हम बेटर है। मैं इक्वालिटी की बात करती हूँ। दैट इज़ वॉट फॉर मी माई सेंस ऑफ फेमिनिज्म इज़। सो इक्वालिटी, लाइक आई सेड, पहले से तो बहुत बेटर है, बट अभी भी बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। हम प्रयास तो कर रहे हैं, बट इट इज़ सर्टन कंडीशनिंग जो सेंचुरी से चली हुई आ रही, उसमें और भी थोड़ा वक्त है पूरा आइडियल होने में। आई एम होपिंग कि वो बहुत जल्दी आ जाए। पहले से बहुत बेटर है एंड आई होप कि हमारे शो के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि हर एक औरत में वो एक रौद्र रूप, वो एक स्ट्रॉन्गर साइड होता है, बट इन सर्टन केसेस, स्पेशली जो हमारे बैकवर्ड इकोनॉमिक एरियाज़ है, वहाँ पे औरतों को साहस नहीं मिल पाती है। आई होप हमारे शो से उनको प्रेरणा, वो साहस मिल पाए। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एंटरटेनमेंट क्वेश्चन के अलावा भी वी वुड होप कि हम एक्चुअली में, यू नो, वी कैन इन्फ्लुएंस द सोसाइटी इन द राइट वे। वेल हम जैसे जानते हैं कि आप जी का हिस्सा रह चुके हो, दोबारा आप जी पे आ रहे हो, कितनी खुशी, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कहना चाहोगे? बहुत एक्साइटमेंट है। ऐसे मैंने बोला घर वापसी है, इट फील्स लाइक होम। ऐसे लगा ही नहीं कभी मैं गई थी दूर। सो घर की बेटी घर लौट रही है एंड विद अ फैंटास्टिक शो, विद अ फैंटास्टिक रोल, एंड देव बीन वेरी सपोर्टिव। मेरा फुट फ्रैक्चर मैं पिछले 1.5-2 महीने से मैं जूझ रही हूँ। इनफैक्ट मैंने शॉट द प्रोमो 3-4 दिन बाद ही मैंने हैड टू शूट द प्रोमो। मुझे डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया था, बट इट वॉज जस्ट द प्रोमो, सो दे टुक अटमोस्ट केयर, वेदर इट वॉज प्रोवाइडिंग अ व्हील चेयर, एवरीथिंग टू मेक मी कम्फर्टेबल। सो ऐसे घर वाले ही करते हैं, जी मेरे लिए वही है। सो घर वापसी है एंड इट्स अ वेरी स्वीट फीलिंग। मैम उसके अलावा जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, पहले जो एक टीवी शोज़ होते थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम चलते थे और काफ़ी वक्त तक चलते थे। अब जो आ रहा है, क्योंकि रातों रात एक्टर चेंज हो जाते हैं, शोज़ बंद कर दिए जाते हैं, अचानक एक मैसेज आता है कि आप कल से। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो बिफोर आफ्टर के जो चेंज है आफ्टर कोविड जो सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, मैं आपसे जानना चाहूँगी आप कैसे देखते हो ये सारी चीज़ों को? देखिए, मैं ये जेन्युइनली मानती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो सोसाइटी का एक छवि है। बट हर इंडस्ट्री, क्योंकि जो सोसाइटी जिस माइंडसेट से गुजर रही है उसी का रिफ्लेक्शन आप अलग अलग इंडस्ट्री में देख पाओगे।
एंड आई थिंक पोस्ट कोविड, जैसे आपने राइटली बोला, आई थिंक हमारे में पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है. हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के हम बहुत आदी हो चुकी है, स्पेशली आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ सोशल मीडिया. हम इतने यूज टू हो गए ना, हर चीज़ इंस्टेंट. खाना चाहिए, ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन खाना आ जाएगा, यू नो. सो आई थिंक पेशेंस लेवल हैज़ गॉन रियली, एंड दैट्स शोइंग इन आर इंडस्ट्री एज वेल कि लोग पहले टाइम देते थे एक शो को, एक अच्छा खाना बनाने में उसको पकने का टाइम देना चाहिए. वो वक्त अभी मिल नहीं रहा है. अब अनफॉर्चुनेटली मेकर्स भी जो होते हैं, फिर क्या होता है ना, देखिए इट इज़ अ बिज़नेस मीडियम एट द द डे, वो उनको भी बिज़नेस एंगल तो देखना पड़ेगा ही. सो वो ज़्यादा देर शो को रख नहीं पा रहे, विच इज़ आई थिंक एन अनफॉर्चुनेट चेंज दैट हैज़ हैपेंड. दे हैव बीन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस ऑफ कोर्स, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सुधर भी चुकी है, बट आई थिंक दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स. वेल मैम, एज एन एक्टर आप टीआरपी का प्रेशर या ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आती है? देखिए, टीआरपी एक सच है जिससे आप छुप तो नहीं सकते हो. आप डेफिनेटली चाहोगे कि शो हिट हो, शो अच्छा रेट करे. हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत रंग लाए, बट बियॉन्ड दैट एज एन आर्टिस्ट हम कितना प्रेशर लेंगे? बिकॉज अगर हम कांस्टेंट प्रेशर में रहते हैं, फिर इट विल ओनली इफेक्ट आर परफॉर्मेंस. तो वही है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे को दिया गया है, हमारे हाथ में जो स्क्रिप्ट है, उसके साथ हम ऑनेस्टली हम उसको जस्टिफाई करें. बाकी हम छोड़ देते ऊपर वाले और हमारे माई बाप ऑडियंस पर. सो लास्टली, जो आपके इतने प्यारे फैंस हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं यही बोलूँगी कि हमने खूब मेहनत की है इस शो में, हर शो में करते हैं. और आप हमेशा बहुत मेरे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि हम प्रोग्रेसिव शोज़ क्यों नहीं ला रहे. हमने तहे दिल से कोशिश की एक अच्छा एक प्रोग्रेसिव शो बनाने का. अल्टीमेटली द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द ऑडियंस. आप इस शो को देखिए, मेक इट रोरिंग हिट, ताकि आगे भी ऐसे प्रोग्रेसिव शोज़ बन सकें. थैंक यू मैम.